हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल कब होंगे। आपने श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र में पढ़ा था, सीखा था उसकी थ्योरी में कि दो बराबर मूल तभी संभव होंगे जब आपके पास डी का वैल्यू 0 आएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जब इसकी तुलना करोगे आप, तुलना करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे के, और सी का वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो सबसे पहले आप विविक्त कर निकालोगे, विविक्त कर, विविक्त कर डी निकालोगे आप, और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पहले ही दे रखा है कि दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डी का वैल्यू वो क्या होगा 0 होगा। तो डी का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू क्या है आपके पास के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 24, तो ये आएगा आपके पास 24 बराबर है 0। तो ये 24 पार को चला जाएगा तो के स्क्वायर आ गया आपके पास प्लस का 24। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये स्क्वायर बराबर से पार को ले जाना है। तो बराबर से पार को ले जाके इसका क्या बनेगा आपके पास वर्गमूल, यानी कि दोनों साइड आपने वर्गमूल लिया तो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो गया और 24 का वर्गमूल लिया। तो 24 का वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा आपको, क्योंकि 24 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो k का वैल्यू क्या है आपके पास अंडर 24। और फर्दर इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो आप, तो k का वैल्यू क्या आएगा, 6 गुणा 4, 6 × 24। तो यहाँ पे आपके पास 6 का भी वर्गमूल और 4 का भी वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आएगा 2 और ये आएगा √6। तो k का वैल्यू क्या है आपके पास 2√6। तो सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको ये के एक्स पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ भी। तो जब करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, के एक्स गुणा एक्स माइनस के एक्स गुणा 2 प्लस 6 बराबर है 0। तो ये हो जाएगा एक्स गुणा एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखते हो तो ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है। तो तुलना करोगे आप इसकी, तुलना करोगे इसकी जब किसके साथ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ए का वैल्यू क्या आया के, और बी का वैल्यू कितना आया -2k, और सी का वैल्यू कितना आया 6। तो सबसे पहले आप इसमें भी क्या निकालोगे, विविक्त कर निकालोगे। तो विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। विविक्त कर यानी कि डी का वैल्यू क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो बराबर मूल है इसके, दो बराबर मूल। तो दो बराबर मूल कब होंगे, जब आपके पास डी का वैल्यू क्या होगा 0। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू क्या आपके पास 2k माइनस में माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 × ए के वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है आपके पास 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि माइनस जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि घात क्या है आपके पास सम संख्या है। इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, माइनस
6 छक्का 24, के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप के कॉमन निकालोगे और 4 भी कॉमन है, 4 के यहाँ पे कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, के माइनस 6, और के आपने निकाल दिया बराबर है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ करता हूँ इसको, तो यानी कि आपके पास 4 के ये भी 0 के बराबर हो गया, और के माइनस 6 भी आपके पास 0 के बराबर हो गया। तो ये क्या है, के का वैल्यू ये बटे में जाएगा, ये बटे में जाएगा आपके पास 0/4, तो के का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे कितना आया, के का वैल्यू माइनस का 6 पार को चला गया तो प्लस का 6 बन गया। तो यहाँ पे के का दो वैल्यू मिला आपको, के की वैल्यू एक तो 6 मिली और दूसरी के का वैल्यू 0 मिली। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।